जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ये वीडियो लोक प्रियता के लिए नहीं है। हमसे कई लोगों ने कहा कि ऐसा वीडियो बनाए जो लोकप्रियता जिससे मिले। तो ये लोकप्रियता के लिए नहीं है, ये न्याय प्रियता के लिए है। सत्य धर्म से प्रेम बढ़ाने के लिए है, आत्म संतुष्टि के लिए है। क्योंकि जो लोकप्रियता होती है बड़ी सस्ती होती है। जो लोगों को प्रिय है स्वादपूर्ण भोजन जो क्षणिक सुख देते हैं, इतने अल्प समय का सुख देते हैं कि जो सुख ना मिलने के बराबर हो और शरीर के अंदर जाकर के वो पचते नहीं हैं, पाचन शक्ति को कमजोर करते हैं, स्मरण शक्ति को कमजोर करते हैं, सहन शक्ति को कमजोर करते हैं, बीमारियों को पैदा करते हैं और शरीर में मल जमा होता है, गंदगी जमा होती है, गंदे विचार पैदा होते हैं, गंदी भावनाएं पैदा होती हैं और जो काम वासना है, चाहे काम वासना से भी क्षणिक सुख मिलता है। रसा स्वादन स्वादपूर्ण भोजन से क्षणिक सुख मिलता है। साधनों सुविधा से क्षणिक सुख मिलता है जो ना सुख मिलने के बराबर होता है। इसलिए लोग क्षणिक सुख के लिए आगामी सुख जो है, निरंतर सुख को नहीं चाहते। ये वीडियो निरंतर सुख के लिए आपके है, आपके प्रसन्नता के लिए है, सबके प्रसन्नता के लिए है, सद उद्देश्य के लिए है। इसलिए आज की जो सरकारें हैं, नेता हैं, वो लोकप्रियता की बात करते हैं, क्योंकि लोकप्रियता उनकी होगी तभी वो चुनाव जीत पाएंगे। अपने दायित्वों का, धर्म के सत्य के दायित्वों का पूरा नहीं कर पाते, असफल होते हैं, तो लोगों का ध्यान सत्य से भटकाते हैं। जैसा कि अभी कश्मीर पहलगांव में घटना हुई, जो अति निंदनीय, अति चिंता का विषय, अभी उसका समस्या का हल नहीं हुआ। दूसरी समस्या जनगणना की। जनगणना का आधार क्या है? ये हजारों वर्ष से जो समग्र थे, समग्र जातियां थीं, उनके पर उन्हें विलन साबित किया गया। समाज को ऐसा संदेश दिया गया कि समाज में जो दुख है, दुख का कारण ये समग्र जातियां हैं। समग्र जातियां लोगों को अपने अधीन रखना चाहती हैं, संसार के साधनों सुख सुविधाओं को अपना आधिपत्य जमाना चाहती हैं। आज भी वही हो रहा है। समग्र है क्या? जन्म जायते क्षुद्रा संस्कारे द्विजत्वा। जन्म की जो अवस्था होती है वो क्षुद्र अवस्था होती है, अभाव की अवस्था होती है, पीड़ा की अवस्था होती है। क्योंकि बच्चा मां के गर्भ में था, 5 मिनट पहले तो रोया नहीं। कौन सी ऐसी अवस्था थी? क्या उसका विकास मां के गर्भ में नहीं हुआ? एक बूंद से, एक बिंद से कितना बड़ा विकास हुआ। उसकी कोई जरूरत नहीं थी, अभाव नहीं थी, उसकी अभाव मां के ऊर्जा से पूर्ति हो रही थी। लेकिन पैदा हुआ तो उसे पैदा होते ही जन्म
मरण असह्य दुख हुई, असह्य पीड़ा हुई, पीड़ा के कारण वो भ्रमित हो गया, भय पैदा हुई और उसे अभाव की चिंता हुई, जिससे वो रोया। कबीरदास जी ने जो कहा है, कबीरा जब मैं पैदा हुआ तो जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलें कि हम हंसें जग रोए। बच्चा वही जब पैदा होता है तो रोता है और परिवार के लोग, समाज के लोग हंसते हैं उस बच्चे के आने के खुशी में। लेकिन यही रोना वो पूरा जीवन रोता है, अभाव को लेकर के कि ये कमी है, ये कमी है, ये साधन मिल जाए, ये सुविधा मिल जाए, जिसके लिए वो उम्मीद रखता है, आश्रय लेता है, किसी का संबंध बनाता है, संबंध उसका बनता है संसार के लोगों से, प्रकृति से, धरती से, परमात्मा से उसका संबंध होता है उस अभाव को पूरा करने के लिए। और वो अभाव उसके अंदर है नहीं, क्योंकि सत्य परमात्मा प्राण के स्वरूप में सदैव उसके साथ की संगत में रहते हैं। सभी आनंद, सभी सुख उसके अंदर रहती हैं, लेकिन वो अपने को भूल जाता है भय के कारण, पीड़ा के कारण। उसी का स्मरण उस क्षुद्र की अवस्था से ऊपर, जो स्वार्थ की अवस्था है, उस अवस्था से ऊपर उन्नति, परमार्थ की अवस्था, श्रवण, वही श्रवण की अवस्था उसकी संस्कार दे करके श्रवण उसे बनाया जाता है। श्रवण क्या है? श्रवण जिसका सुंदर विचार हो, सुंदर आहार हो, जिसके अंदर का अंधेरा समाप्त हो गया हो, अंदर की गंदगी समाप्त हो गई हो, गंदे विचार समाप्त हो गए हो, जिसे सत्य से प्रेम हो गया हो, जिसे सत्य का ही आश्रय हो, जिसके जीवन का आधार सत्य हो। सत्य आधार ही श्रेष्ठता का आधार है। जिसके जीवन में श्रद्धा हो, जिस पर श्रद्धा विश्वास स्वतः किया जा सके, श्रद्धा विश्वास स्वतः हो जाए, उसे श्रवण कहते हैं। इसलिए ये जो जात की गणना है, अभी जात गणना ये राजनीतियों की सस्ती लोकप्रियता, जो न्याय प्रियता को समाप्त करना चाहती है, सत्य प्रियता को समाप्त करना चाहती है, जात के आधार पर लोगों को बांटना चाहती है, महिला आरक्षण लाए जिससे परिवार को बांटने का, ये जितना भी जो आतंकवादी हैं उनका भी यही पर्याय कि लोग बटें, आपस में लड़ें, धर्म पूछ के गोली मारी गई, तो उन्हीं के आधार को हमारे भारत के लोग श्रेय दे रहे हैं। तो परमात्मा का जो सत्य का जो विधान है विधाता की, वो 3 विधान है। एक है सत्य चित आनंद का विधान, जिसमें शून्यता का विधान है, गति, शरीर के गति और मति की शून्यता, जो शांति का संकेत है, संसार के झंझट से मुक्ति का
संसार के बुराइयों से मुक्ति का संदेश, उपदेश, संकेत है। बुराइयों की शून्यता, अहंकार की शून्यता, शरीर के अंदर गति की न्यूनता, जो शरीर के अंदर जो तरंगे उठती हैं विचारों के रूप में, गंदे विचारों के रूप में, जो स्वादपूर्ण आहार लेना चाहते हैं, गंदे चित्र देखना चाहती हैं, गंदे अश्लील दृश्य को जो देखना चाहती हैं, ये सस्ती लोकप्रियता है। उनसे निवृत्ति, शून्यता का विधान, समाधि का विधान, परमात्मा का सच्चित आनंद का विधान। दूसरा विधान परमात्मा का गुणातीतम, गुणों से अतीत, निर्गुण, जो संसार के गुण हैं, उन गुणों के प्रभाव से मुक्त, दोष से मुक्त, राग से, शोक, संताप, विकार से मुक्त का ये विधान है। तीसरा विधान करुणा निधान का। जब दुख संसार में अधिक से अधिक बढ़ जाता है, आर्थिक दुख, प्राकृतिक दुख, शारीरिक दुख, सामाजिक दुख जब अपनी सीमा को पार कर देता है, तो फिर इस दुख का निदान होता है। फिर लोग संगठित होते हैं और उस सत्य का स्मरण करते हैं। सत्य के स्मरण से संगठित होकर दुख का नाश होता है। तो ये दुख को अधिक से अधिक सीमा की बढ़ाने की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए सभी लोग समय से जाग जाएं और जाग करके जो सवर्णों की परीक्षा का समय है कि सवर्ण जो अपने को सवर्ण समझते रहे, सरकारें समझती रहीं, समाज समझता रहा, वाकई में हम सवर्ण है कि नहीं है। सवर्ण जो योग्यता है, जो सबको जोड़ सकता है, सबको सुंदर विधान दे सकता है, शांति का विधान दे सकता है, क्या आज का सवर्ण दे सकता है या नहीं। संत की परीक्षा है कि आज हम ऐसी व्यवस्था से अपने को दूर रखें जो दुख को बढ़ाने वाले हैं, जो लोगों को बांटने वाले हैं, जो सुंदरता को समाप्त करने वाले हैं, सुंदरता के सत्यम शिवम सुंदरम के आधार को समाप्त करने वाले हैं। ऐसे लोगों का हम जय जयकार न करें, किसी तरह से उनका समर्थन न करें, उनके समर्थन करके हम पाप के भागी न बने। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।